स्टूडेंट, आई एम तरुणा राठी, योर साइंस टीचर ऑफ क्लास सेकंड। मैंने तुम्हें साइंस में चैप्टर 9 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में समझाया था कि सावधानी और प्राथमिक उपचार क्या होता है, जिसमें मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे कि हम अगर नियमों का पालन करते हैं तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती या असंभव है। उसके बाद में मैंने आपको समझाया था सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे हमारे कौन कौन से सेफ्टी रोड होते हैं। तो हमें रोड के बीच में कभी नहीं खेलना चाहिए, हमें हमेशा साइड में पटरी पे चलना चाहिए और बीच में कभी भी नहीं चलना चाहिए। और सड़क पे एक वाइट एंड ब्लैक कलर की जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें होती है, हमें उन्हीं पे उसको रोड पार करनी चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद में आपके था सेफ्टी वाइल प्लेइंग। खेलते समय सेफ्टी क्या होनी चाहिए। तो सेफ्टी रूल नंबर 1 क्या है, खेलते समय वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न एट द साइड एंड स्विंग। यानी हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब भी हम किसी के साथ खेलते हैं तो हमें बारी बारी से खेलना चाहिए, उसमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी रूल नंबर 2 क्या है, डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हमें कभी भी तीखी चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्ले विथ गेम्स, प्ले सेफ गेम्स। हमें हमेशा सेफ गेम खेलने चाहिए कि हमें चाकू से या कैंची से या ब्लेड से, इनसे हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए, इनसे हमें इंजरीज होने का डर होता है। सेफ्टी रूल नंबर 3 क्या है, प्ले एंड जंप अराउंड इन द ओपन बट एनक्लोज पार्क एंड प्ले ग्राउंड। यानी हमें खुले एरिया में खेलना चाहिए, लेकिन वो खुला एरिया भी बंद होना चाहिए। जैसे पार्क है तो पार्क में चारों ओर दीवार होती है और गेट होता है, तो हम उसके अंदर सेफली खेल सकते हैं। नेवर प्ले ऑन रोड एंड साइड लेन। हमें हमेशा रोड पे और साइड में कभी भी नहीं खेलना चाहिए। हमें हमेशा खेल के मैदान में और ऐसे खुले एरिया में खेलना चाहिए जहाँ पे कोई व्हीकल्स, कोई एनिमल्स ना हो। प्ले टाइम इज मीन्ट टू बी फन टाइम एंड एन्जॉय। प्ले टाइम का मतलब क्या होता है, खेलने का टाइम, एन्जॉय करना और फन करना, हंसी मजाक करना, हंसना खेलना। डू नॉट मेक इट क्राई टाइम, वो रोने का टाइम नहीं होता है। एंड फाइट टाइम, और लड़ने का टाइम भी नहीं होता है। तो उसमें हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए अच्छे से अच्छे गेम खेलने चाहिए। अब है सेफ्टी ऑन द बस। बस के समय क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी रूल नंबर 1 देखो, ऑलवेज गेट इन और आउट फ्रॉम बस व्हेन इट हैज स्टॉप। हमें जब भी बस रुकती है ना, तभी हमें चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए। चलती बस में नहीं तो हमें कभी उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। उससे हमें गिरने का डर रह सकता है और हमें चोट लगने की संभावना हो सकती है। सेफ्टी रूल नंबर 2 क्या है, डू नॉट पुश अदर वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस, ऑलवेज गो इन अ लाइन। हमें कभी भी देखो लाइन में, जैसे बस रुकती है तो क्या बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और धक्का मुक्की करके अपन अंदर चलते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लाइन से, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए लाइन से उस बस में चढ़ना और उतरना चाहिए। नंबर 3 क्या है, ऑलवेज सिट इन द बस। हमेशा बस के अंदर बैठना चाहिए। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, यदि तुम खड़े हो, यू मे गेट हर्ट, तो तुम्हें, क्योंकि बस में जब भी ब्रेक लगते हैं या कहीं रुकती है तो उसमें जब धक्का लगता है तो उससे हमें गिरने के चांसेस हो सकते हैं। व्हेन द ड्राइवर अप्लाई द बार्क ऑल ऑफ द सडन, तो वो क्या करते हैं, जब भी वो ब्रेक लगाती है गाड़ी के, तो हम उसमें, हमको धक्का लगता है और धक्के की वजह से हमको गिरने का डर रह सकता है। नंबर 4 क्या है, डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउटसाइड द मूविंग बस। हमें कभी भी चलती बस में अपना हाथ या मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरी बस अगर पीछे से आएगी तो उससे हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। और 5 नंबर है, डू नॉट लाफ एंड टॉक लाउडली इन द बस। हमें जोर से बस में ना तो चिल्लाना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना बातें करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इट विल डिस्टर्ब द ड्राइवर इससे क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो इधर उधर देखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, तो इससे एक्सीडेंट होने का डर रह सकता है। तो हमारे ये बस के सेफ्टी रूल थे। अब है सेफ्टी एट होम। होम में क्या सेफ्टी होती है। नंबर 1 देखो, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। हमें कभी भी तीखी चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसे नीडल है, ब्लेड है, सीजर है, यानी सुई है, ब्लेड है या कैंची है। टेक हेल्प इफ़ एन एल्डर इफ़ यू नीडेड इट टू यूज़ देम। यदि तुम्हें उसकी आवश्यकता है तो तुम अपने बड़ों की सहायता से उसको यूज़ कर सकते हो। नंबर 2 क्या है, पुट योर टॉय बैक इन द प्रॉपर प्लेस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड प्लेइंग। यदि तुम अपना खेल खेल चुके हो तो तुम्हें तुम्हारे टॉयज़ अपने सही जगह पे रखने चाहिए, उनको बीच में बिखेरना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खिलौने बीच में ही बिखोर के चले जाते हैं। उसके बाद में वो, उससे क्या है कि जब हम कोई अपना जल्दी से काम कर रहे होते हैं तो वो खिलौने हमारे पैरों में आ जाते हैं और उससे हमको चोट लगने की संभावना हो सकती है। डू नॉट लीव देम स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, समबडी मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल डाउन। हमें बीच में कोई भी चीज़ बिखेर के नहीं रखनी चाहिए, उससे क्या है, हमें गिरने का डर रह सकता है। नंबर 3, कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेस
लाइक द ओवन, टोस्टर, माइक्रोवेव। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे ओवन है, टोस्टर है, माइक्रोवेव है, ये चीज़ें गर्म होती है और अगर इनको यूज़ करते हैं तो हमें कपड़ा या ग्लव्स पहन के इनको यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी रूल नंबर 4, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड, यू कैन गेट अ शॉक। हमें कभी भी अपने गीले हाथों से लाइट के बटन को, स्विच को कभी भी हाथ टच नहीं करना चाहिए, उससे हमें करंट का झटका लग सकता है। मोर सेफ्टी रूल क्या है देखो तुम्हारे, व्हेन यू गो फॉर स्विमिंग, यदि तुम स्विमिंग में जाते हो, तैरने जाते हो, टेक एन एल्डर अलोंग, तो तुम्हें अपने बड़ों को ले जाना चाहिए साथ में और उन्हीं के साथ वो स्विमिंग करनी चाहिए। नेवर टीज एनिमल बाय पुलिंग देयर टेल्स एंड थ्रोइंग स्टोन एट देम। कभी भी जानवरों को ना तो उनकी पूंछ खींच के परेशान करना चाहिए, ना ही उनके ऊपर पत्थर फेंक के उनको मारना चाहिए। दे मे गेट एंग्री एंड बाइट, तो वो उससे क्या होगा, वो तुम पे गुस्सा होंगे और तुम्हें खाने का वो प्रयास करेंगे। ऑलवेज गो अप एंड डाउन अ फाइट ऑफ द स्टेयर, हमेशा सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ना और उतरना चाहिए और एक टाइम में एक ही सीढ़ी हमें उतरनी चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, एक दो सीढ़ी साथ में उतरने की कोशिश करते हैं, इससे हमारा पैर स्लिप हो जाता है और हमें गिरने के चांसेस हो जाते हैं। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर, कभी भी सीढ़ियों पे भागते हुए ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही चैप्टर मैं समझाऊंगी, आगे एक और पैराग्राफ है और इसकी वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।